तो आज हम लोग देखेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है वो सब कुछ देखेंगे। क्लिनिकल पैथोलॉजी किस चीज़ की होती है और उसकी प्रोसीजर वगैरह क्या है वो आज सब देखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल laboratory, diseases are identified by doing urine test, CSF examination, semen test, and microscopic examination of stool. क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो डिजीजेस होते हैं वो किस टेस्ट से आइडेंटिफाई किए जाते हैं ये इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यूरिन टेस्ट पहले तो किया जाता है, यूरिन टेस्ट, या फिर CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो एग्जामिनेशन होता है उसका। सीमेंट टेस्ट होता है, वीर्य का टेस्ट, या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, स्टूल का भी इसमें एग्जामिनेशन होता है, जिससे हमको पता चलता है कि डिजीज का मेन रीज़न क्या है। ठीक है। सेकंड पार्ट में देखेंगे हम लोग, क्लिनिकल पैथोलॉजी सपोर्ट्स द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस यूजिंग laboratory testing of blood and other bodily fluids and tissues and microscopic evaluation of individual cells। जैसे कि क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर के जो फ्लूइड्स रहते हैं उनको जांच करने के बाद वो रिजल्ट शो करता है कि अपने बॉडी में जो भी डिजीज है वो किस चीज़ की वजह से हुई है। अब हम थर्ड स्लाइड देखेंगे, यूरिन फॉर्मेशन। व्हाट इज यूरिन फॉर्मेशन? द यूरिनरी सिस्टम्स फंक्शन is to filter blood and create urine in a waste byproduct. The organs of the urinary system include the kidneys, renal pelvis, ureters, bladder, and urethra. The kidney and urinary system helps the body to eliminate liquid waste called urea and to keep chemicals such as potassium and sodium and water in balance. जो यूरिनरी सिस्टम फंक्शन करता है उसका काम क्या होता है? मेन फिल्टर करना ब्लड को। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करना और जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट है उसको यूरिन हम लोग जो बोलते हैं उसको सेपरेट करना। द ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड, अभी जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? पहला होता है किडनी, फिर होता है रेनल पेल्विस, फिर होता है यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अभी हम लोग जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो इमेज है, ये ये इमेज को आप देख सकते हो अच्छे से, जहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। डायग्राम को आप इसको आप जूम करके भी देख सकते हो। ठीक है, किडनी यूरेटर कहाँ पे है सिचुएटेड। ठीक है, तो द किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू एलिमिनेट लिक्विड वेस्ट कॉल्ड यूरिया। तो किडनी और ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये अपने बॉडी को हेल्प करती है सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, लिक्विड वेस्ट, वो एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से, जिसको हम यूरिया कहते हैं। एंड टू कीप केमिकल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम एंड वाटर इन बैलेंस। अभी हमारे बॉडी में जैसे आप सबको पता है केमिकल्स होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, ये जो चीज़ें जो होती है इनको वाटर को भी अगर हम इंक्लूड करें तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस रखने में काम करता है ये यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन में हमने क्या देखा, ऑर्गन्स कौन से इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वेस्ट बाय प्रोडक्ट कैसे निकलता है उसको क्या बोलते हैं, और मेन काम क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरिन। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरिन? मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन क्या होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन ऐसा होता है 96% ऑफ वाटर होता है और 2% यूरिया होता है, और बाकी के जो 2% होते हैं उसमें यूरिक एसिड, क्रिएटिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड ऑक्सलेट एक्सेट्रा ये सारे मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरिन। Urine sample must be examined within 1 to 2 hours once the sample is collected. एक टाइम टेन्योर होता है यूरिन, जैसे आपने कलेक्ट किया वैसे 1 से 2 घंटे में वो सैंपल जो कलेक्ट किया है उसको एग्जामिनेशन में देना चाहिए। इफ नॉट डन सो इट मे गेट इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियाज होते हैं अराउंड, वो उस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो सकता है जो यूरिन सैंपल है, अगर 1 से 2 घंटे में उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ।
If testing need to be done later, the urine sample must be stored in refrigerator to prevent it from getting infected. अगर मान लो उसका एग्जामिनेशन थोड़ी देर बाद होने वाला है या थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो उसको एक स्टिपुलेटेड टेम्परेचर पे उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग द पेशेंट्स फॉर रिसीविंग द फॉर्मूला यूरिन सैंपल। इन मोस्ट केसेस द पेशेंट does not need to make any special preparations to make urine available। मतलब इन मोस्ट केसेस ऐसा कोई खास प्रिपरेशन नहीं किया जाता, बट इफ he has been dehydrated due to the loss of water, then a glass or more of water should be given about 1.5 hours before the urine sample is taken। वैसे यहाँ पे क्या बताया गया है कि यूरिन सैंपल लेने से पहले कोई ऐसी खास तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर इन केस कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो, उसके बॉडी में पानी का जो लेवल है, वाटर इनटेक है, वो बहुत कम है, तो उसको 1 से 1.5 घंटा पहले थोड़ा सा पानी वगैरह ज़्यादा पिला के, 1 ग्लास या 1 बोतल 1 लीटर का पानी उसको पिला के फिर यूरिन सैंपल आप कर सकते हो। अगर उसके बॉडी में पानी ही नहीं होगा तो यूरिन कहाँ से आएगा? इसलिए अगर डिहाइड्रेटेड जोन में अगर कोई है आदमी, कैटाबोलिक में है, अगर उसका बॉडी डिहाइड्रेशन में है, तो उसको पहले पानी पिलाए 1-1.5 घंटे पहले यूरिन सैंपल लेने से। Women should not have vaginal discharge during urine sampling. If a urine sample is required during menstruation, it should be written on the vessel that the urine was taken during menstruation। ये एक खास नोट है, जैसे फीमेल्स का वैगिनल डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए जब आपका ब्लड ही बोल रहा हूँ, सॉरी, जब आपका यूरिन सैंपल लिया गया हो, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो वहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए, जो अपना वेसल होता है उस पर मेंशन करना चाहिए कि ये यूरिन हमने तब लिया गया है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड था। ओके। उसके बाद यूरिन सैंपल टेस्टिंग इन इन्फेंट्स। अगर कोई मतलब बच्चा है छोटा, तो उनको कैसे यूरिन सैंपल टेस्टिंग होता है? इन बॉयज, टाई अ स्टेरिलाइज टेस्ट ट्यूब or condom over the penis, and in girls tape a sterilized tube or bottle over the urethral opening. These are allowed to remain on baby's urinary tract for 3 hours. In case of urinary tract infection, special method is required to store urine, as there is possibility of contamination of urine while it is excreted। अभी जैसे बच्चों का, इन्फेंट्स का अगर यूरिन टेस्ट करना हो, तो अभी इन्फेंट्स बच्चों को तो टाइमिंग है नहीं कि अभी वो यूरिन करेगा, अभी सुसु करेगा, बाद में सुसु करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, कभी भी कर सकते हैं। तो उसको एक टाइम टेनर लगेगा, तो उसके लिए वहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब या कॉन्डम एरिया जो ये जो है आप उसके पीनल एरिया पे आप लगा सकते हो, और गर्ल्स में स्टेरिलाइज ट्यूब टेप करके लगा सकते हो। ठीक है। ये बेबी के यूरिनरी ट्रैक्ट पे 2.5 से 3 घंटा वहाँ पे अटैच करके रखना होता है। मतलब वो 2 से 3 घंटे में कभी भी यूरिन कर सकता है। ठीक है। और इन केस ऑफ यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर कुछ हो, तो स्पेशल मेथड्स रिक्वायर किए जाते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी जो होती है कंटेमिनेशन ऑफ यूरिन की, उसको रोकने के लिए। ओके। सीएसएफ टेस्ट जो है और किस किस चीज़ में यूज़ होती है? Infectious disease of the brain and spinal cord, including meningitis and encephalitis। CSF test for infections look at white blood cells, bacteria, and other substance in cerebrospinal fluid। meningitis और encephalitis जो ये दो बीमारियां हैं, इसमें ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, कुछ एलर्जिक इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, जिससे भूलने की बीमारी, बहुत सारे सिम्टम्स जो है, जैसे उनको ऐसे ट्रॉमा आता है या चक्कर जैसे आएगी उनको। ठीक है। सो
ये जो सारी चीज़ें हैं ये थोड़ी सी क्रॉनिक इसमें आती है। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे अरसे से धीरे 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 होने वाली जो चीज़ें हैं ये है। उसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है सच एज गिलियन बेरी syndrome and multiple sclerosis, CSF tests. For this disorder, look for high level of certain proteins in cerebrospinal fluid. ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, जो नहीं होने चाहिए। ब्रेन ट्यूमर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम कैंसर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट में स्प्रेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्लीडिंग इन ब्रेन, ये जो ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं, ट्यूमर्स जो फॉर्म हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, ये सारे सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी स्प्रेड हो सकते हैं, जो कॉज होगा ब्लीडिंग इन ब्रेन, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकता है। अब सीएसएफ टेस्ट फिर से यहाँ पे देखेंगे। इन्फेक्शियस डिजीजेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस, सॉरी ये फिर से एक स्लाइड रिपीट हो गया है। What happens during a CSF analysis? What happens during a CSF analysis? You will lie on your side or sit on an exam table. A provider will clean your back and inject an anesthetic into your skin so that you won't feel pain during the procedure. Your provider may put a numbing cream on your back before this injection. When the area on your back is completely numb, your provider will insert a thin hollow needle between two vertebrae in your lower spine. Vertebrae are the small backbones that makes up your spine. Your provider will withdraw a small amount of cerebrospinal fluid for testing. This will take about 5 minutes. You will need to stay very still while the fluid is being withdrawn. Your provider may ask you to lie on your back for an hour or two after the procedure. This may prevent you from getting a headache afterwards. अब सी एस एफ टेस्ट होती कैसे, सी एस एफ सी एस एफ सी एस एफ कब से हम लोग सुनते जा रहे हैं, ठीक है। सी एस एफ टेस्ट परफॉर्म कैसे की जाती है, तो इसमें काफ़ी बहुत इजीली मैंने बनाया है कि सबसे पहले तो आपका जो प्रोवाइडर है, जो भी आपका फिजिशियन है या जो भी प्रोवाइडर है जो आपका सी एस एफ एनालिसिस करने वाला है, वो आपको उसका एग्जामिनेशन टेबल पे बैठने कहेगा। उसके बाद आपका बैक पूरा क्लीन करेगा, ठीक है, एंड स्टेरिलाइज कर लेगा। स्टेरिलाइज करने के बाद आपके स्किन पर एक एनेस्थेटिक लगाएगा, नंबिंग क्रीम टाइप में, ताकि आपको पेन ना हो, और टू वर्टिब्रेस के बीच में एक इंजेक्शन टाइप में वो इंसर्ट करेगा, और उसके बाद जो टू वर्टिब्रेस के बीच में वो जो इंजेक्शन वो इंसर्ट करेगा, उसमें से फ्लूइड, वो सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है CSF, वो टेस्टिंग के लिए वो निकाल लेगा। ये कुछ 5 मिनट का प्रोसीजर होता है। आपको फील होगा कि कुछ आपके बॉडी से आ रहा है बाहर। फिर उसके बाद जैसे ही ये फ्लूइड विड्रॉ होता है, आपको एक 1 घंटा या 2 घंटा आपको ऐसे उल्टे लेटने के लिए आपका प्रोवाइडर कह सकता है, ताकि आपको प्रोसीजर होने के बाद आपको कोई नौशिया या हेडेक वगैरह ना हो। तो ये उसकी प्रोसीजर यहाँ पे हमने बताई है। What to do before CSF analysis? You don't need any special preparation for a CSF analysis, but you may be asked to empty your bladder, pee and bowel poop before the test. मतलब क्या क्या करना चाहिए आपको CSF एनालिसिस के पीछे, मतलब एनालिसिस करने के पहले। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको आपका ब्लैडर एम्प्टी करना है। आपको अगर वॉशरूम वगैरह जाके आना है तो आ सकते हो, आपको आपका ब्लैडर पूरा एम्प्टी करना है। सॉरी सॉरी आर देयर एनी रिस्क टू द टेस्ट? सिर्फ कुछ अगर रिस्क में देखा जाए तो माइनर सा रिस्क है, हेडेक, इन्फेक्शन या ब्लीडिंग हो सकता है, वो भी बहुत रेयर केसेस में।
ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF जो एनालिसिस का चार्ट है, इसका अपीरियंस यहाँ पे है। ठीक है, बैक्टीरियल ट्यूबोक्लोसिस और हेमोरेज के एक ये छोटा सा चार्ट है। ये आप सबको एक असाइनमेंट है, ये चार्ट को पूरा आपको स्टडी करना है इन डिटेल, और इसकी एक असाइनमेंट आपको बनानी है CSF के चार्ट की। ओके। नाउ सीमेन एनालिसिस, वीर्य का एनालिसिस। व्हाट इज सीमेन एनालिसिस? Semen analysis, also called as sperm count, measures the quantity and quality of semen and sperm. Semen is thick white fluid released from the penis during sexual climax orgasm. This release is called ejaculation. Semen contains sperms, the cells made in the male reproductive system that include the genetic material needed to make a baby. सीमेन एनालिसिस क्या होता है? जो आपका स्पर्म काउंट है, उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, उसका थिकनेस जो भी है, ये सब एनालाइज होता है उसमें। सीमेन यूजुअली बॉयज़ में होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। सीमेन इज थिक वाइट फ्लूइड रिलीज फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल क्लाइमैक्स। जो रिप्रोडक्टिव आपका जो इंटरकोर्स होता है उस दौरान ये जो ऑर्गेज़म है, ये वाइट फ्लूइड रिलीज होता है, जिससे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको प्रोड्यूस करती है, और ये जेनेटिक मटेरियल होता है एक बेबी के रिप्रोडक्शन के लिए। इफ़ यू and your partner haven't been able to get pregnant, a problem with semen or sperm may be one of the reasons. अगर कोई कपल है, वो लोग बेबी नहीं कर पा रहे या उनको रिप्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्पर्म या सीमेन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम सच एज लो स्पर्म काउंट और स्पर्म दैट डोंट मूव प्रॉपरली कैन कॉज इनफर्टिलिटी। इसका जो मेन कॉज होता है, अगर लो स्पर्म काउंट हो या जो स्पर्म है प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा, तो ये इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। विच इज़ द इनएबिलिटी टू कंसीव अ बेबी आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्राइंग। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं इनफर्टिलिटी के। सीमेन एनालिसिस कैन हेल्प figure out if a problem with semen or sperm is likely to be causing infertility. So ये एनालाइज करने के लिए सीमेन एनालिसिस होता है। Other names of these tests are sperm count, sperm analysis, sperm semen testing, male fertility testing. Semen analysis, what is it used for? A semen analysis is used to find out if a problem with semen or sperm may be causing infertility. The test may also be used to see if a vasectomy has been successful. A vasectomy is a surgery on the male reproductive systems that done for birth control. सीमेन एनालिसिस में हमको पता चलता है कि सीमेन या स्पर्म में क्या प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी के पीछे रीज़न क्या है, और इसके सीमेन एनालिसिस के बाद आपको पता चलता है कि वैसेक्टॉमी जो सर्जरी होती है, जहाँ पे बर्थ कंट्रोल करने के लिए हमने यूजुअली देखा होगा कि फीमेल्स कराते हैं, बट वैसेक्टॉमी सर्जरी मेल्स में कराते हैं, जिनको बर्थ कंट्रोल करना हो, बर्थ कंट्रोल का कुछ प्लानिंग हो, वो लोग करते हैं। Why do I need a semen analysis? You and your partner have been trying to have a baby for at least 12 months without success. अगर कोई कपल है वन ईयर से ज़्यादा हो गया है, वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो रहा, तो उनको ये सीमेन एनालिसिस उनको करना चाहिए। You have recently had a vasectomy and need to make sure that you don't have any sperm in your semen. तो सीमेन के अंदर स्पर्म है या नहीं आफ्टर वैसेक्टोमी, ये भी जानने के लिए सीमेन एनालिसिस करते हैं। अब हाउ टू कलेक्ट सैंपल, जिसमें लिखा है कि आपको सीमेन कैसे कलेक्ट करना है। यू विल नीड टू प्रोवाइड अ सीमेन सैंपल फॉर एक्यूरेट द रिजल्ट्स। द सीमेन मस्ट बी एग्जामिन्ड क्विकली बिफोर द स्पर्म बिगिंस टू डाई। स्पर्म जो है वो मर जाने से पहले ही उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। फॉर दिस रीज़न यू विल यूजुअली प्रोवाइड अ सैंपल इन प्राइवेट रूम
at the lab by masturbating and collecting your semen in a sterile container. You may be asked to urinate, pee, and wash your hands and penis before collecting your sample. This will keep bacteria from your skin out of the samples. बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा गहराई में जाके आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्राइवेट रूम में बिठाया जाता है लैब में, जहाँ पे आप सेल्फ सर्विस से उनको सीमेन कलेक्शन करके देते हो। एक टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यूरिनेट करके आपको हैंड्स वगैरह वॉश करने के लिए कहते हैं, ताकि बैक्टीरिया से आपकी स्किन दूर रहे, ठीक है। उसके बाद आता है टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स, डोंट यूज लुब्रिकेंट्स और सलाइवा बिकॉज दे कुड हार्म योर स्पर्म। अगर एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए तो while doing your self service you should not use any lubricant or saliva, so that वो आपके स्पर्म को हार्म नहीं करेंगे। मेक श्योर टू कलेक्ट ऑल द सीमेन यू प्रोड्यूस, इफ यू मिस कलेक्टिंग इवन अ बिट ऑफ इट यू शुड लेट योर प्रोवाइडर नो। मेक श्योर टू कलेक्ट ऑल द सीमेन, जितना भी सीमेन आपने प्रोड्यूस किया है वो सारा कलेक्शन ट्यूब में जाना चाहिए। अगर कुछ रह जाता है तो आपको आपके प्रोवाइडर को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद है सीमेन एनालिसिस। यू विल नीड टू अवॉइड ऑल सेक्सुअल एक्टिविटी that results in ejaculating sperm for 2 to 7 days before the sample is collected. This will help make sure your sperm count is at its highest level. Your provider will give you exact instructions. आपको आपका प्रोवाइडर जो है वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे ही देगा। जब आप सैंपल कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो उससे 2 से 7 दिन तक कोई इंटरकोर्स नहीं करेंगे, ताकि आपका जितना भी हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पर्म काउंट है वो वहाँ पे मेजर कर सके। आर देयर एनी रिस्क टू दिस टेस्ट? देयर इज नो नोन रिस्क टू अ सीमेन एनालिसिस, ठीक है। अभी तक तो कोई नोन रिस्क नहीं पता चला है सीमेन एनालिसिस में। What do the results mean? Volume. Volume is the amount of semen in your sample. Low volume में cause infertility. अगर वॉल्यूम कम है तो इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। स्पर्म काउंट. Sperm count is the number of sperms in the entire sample. A low count may make it difficult to get your partner pregnant. वही हो गया, अगर काउंट कम है तो इनफर्टिलिटी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन. Measure how close together the sperm are in your semen. A low concentration may be a sign of problem. अगर आपका स्पर्म कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। स्पर्म मूवमेंट, मोटेलिटी बोलते हैं इसे, tells you the percentage of sperms that are moving forward. Sperms must be able to move forward to fertilize an egg. स्पर्म की मोटेलिटी होनी चाहिए, आगे जाना चाहिए, फॉरवर्ड जाना चाहिए, ताकि वो एग को फर्टिलाइज कर सके। स्पर्म शेप, मॉर्फोलॉजी, इज द नंबर ऑफ स्पर्म दैट हैव अ नॉर्मल शेप. स्पर्म विथ एबनॉर्मल शेप्स में नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज एन एग। अगर एबनॉर्मल शेप का कोई स्पर्म है तो वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। पीएच डिस्क्राइब्स द एसिडिटी ऑफ योर सीमेन. abnormal acidity can kill sperm or affect their ability to move. अगर pH लेवल कम है या ज़्यादा है, pH डिस्क्राइब द एसिडिटी. एबनॉर्मल अगर है, एसिडिटी pH जो है उसका कम ज़्यादा है, एबनॉर्मल है, तो स्पर्म का एबिलिटी टू मूव, जो उसका मूविंग एबिलिटी है वो कम हो जाता है या उसको किल भी कर सकता है। White blood cells, leukocytes, in sperm may be a sign that an infection is affecting your fertility. अगर ल्यूकोसाइट्स का प्रेजेंस है आपके स्पर्म्स में तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है आपके स्पर्म्स में। ओके, हमारा सेकेंड स्लाइड है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या होता है? यूरिन एनालिसिस इज अ टेस्ट ऑफ योर यूरिन. इट्स यूज टू डिटेक्ट एंड मैनेज अ वाइड रेंज ऑफ disorders such as UTI, that's urinary tract infection, kidney diseases and diabetes. यहाँ पे क्या बताया गया है? यूरिन एनालिसिस ऑफ योर यूरिन. आपके यूरिन की जो एनालिसिस होती है, डिटेक्शन होती है, ये बहुत वाइड रेंज के जो बीमारियां होती है उनको चेक करने के लिए की जाती है। जो
जिस डिसऑर्डर्स में नाम आता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम लोग यूटीआई भी बोलते हैं। बहुत से लोग पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसके कारण भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किडनी डिजीजेस, किडनी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये भी हमको यूरिन एनालिसिस से पता चलते हैं कि मेन कॉज क्या है किडनी के डिजीज को होने के पीछे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी अगर किसी आदमी को है तो यूरिन एनालिसिस से पता चल जाता है। अब यूरिन एनालिसिस इन्वॉल्व्स चेकिंग द अपीयरेंस ऑफ यूरिन। यूरिन का जो अपीयरेंस है वो उससे हमको पता चलता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंटेंट ऑफ यूरिन, ये तीनों का जो कॉम्पोजिशन है, इससे हमको एनालिसिस में बहुत सहायता होती है। ओके, अब हम देखेंगे केमिकल टेस्ट ऑफ यूरिन सैंपल में बिरुबुलिन यूरिन टेस्ट। बिरुबुलिन इज अ येलोइश पिगमेंट फाउंड इन बाइल फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय योर लिवर। बिरुबुलिन एक येलोइश पिगमेंट होता है, वो आपका लिवर प्रोडक्शन करता है। इफ यू हैव बिरुबुलिन इन योर यूरिन इट में इंडिकेट लिवर और बाइल डक्ट इश्यूज। अगर आपके यूरिन में अगर बिरुबुलिन नाम का जो ये कंपाउंड है, अगर ये आ जाता है, डिटेक्ट होता है, तो शायद आपको लिवर या बाइल डक्ट का इश्यूज वहाँ पे इंडिकेशन दे देगा। Now nitrate urine test. A positive nitrate result can indicate a urinary tract infection UTI. However, not all bacteria are capable of converting nitrate as a substance that normally in your urine to nitrate, so you can still have a UTI despite a negative urine nitrate test. अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो नाइट्रेट यूरिन टेस्ट जो ये बता रहे हैं, ये वाला, इस पे क्या लिखा है, यूटीआई। आप यूटीआई अभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम लोग बार बार बोल रहे हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है यूटीआई, तो अभी से हम लोग यूटीआई ही बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, ठीक है। सो अ पॉजिटिव नाइट्रेट टेस्ट रिजल्ट कैन इंडिकेट ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई। अगर नाइट्रेट यूरिन टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो यूटीआई वहाँ पे शो करेगा। अभी इसमें क्या बताया, हाउएवर नॉट ऑल बैक्टीरियाज आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट। मतलब सारे बैक्टीरियाज कैपेबल नहीं होते नाइट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए, बट डिस्पाइट आप यूटीआई का नेगेटिव रिजल्ट, यू स्टिल इसमें सॉरी इसमें क्या लिखा है, यू कैन स्टिल हैव अ यूटीआई डिस्पाइट अ नेगेटिव नाइट्रेट टेस्ट। अगर नाइट्रेट टेस्ट भी नेगेटिव आया तो भी आपको यूटीआई डिटेक्ट होगा ही। सो नाइट्रेट यूरिन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है थोड़ा सा, या नाइट्रेट डिटेक्ट होता है, तो यूटीआई का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ल्यूकोसाइट ईस्ट्रेस यूरिन टेस्ट। ल्यूकोसाइट ईस्ट्रेस इज एन एंजाइम दैट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है ये ल्यूकोसाइट। When this test is positive, it may indicate that there's inflammation in your UTI, urinary tract or kidneys. अगर ल्यूकोसाइट आपके टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो देर इज इन्फ्लेमेशन, मतलब आपके यूरिनरी ट्रैक्ट या किडनी में थोड़ा सा सूजन होने की संभावना हो सकती है। और द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर WBC इन यूरिन इज बैक्टीरियल UTI, ठीक है। फिर से अगेन यूटीआई यहाँ पे आ चुका है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। A specific gravity test shows the concentration of all chemical particles in your urine. Abnormal results may indicate several different health conditions. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्या होता है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट शो करता है सारे केमिकल पार्टिकल्स के कॉन्सेंट्रेशन का कॉम्पोजिशन बताता है। कॉन्सेंट्रेशन जो है सारे केमिकल पार्टिकल्स का वो शो करता है। और अगर एबनॉर्मल रिजल्ट्स आए तो हेल्थ डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस का वो आपको इंडिकेशन दे सकता है। अब देखेंगे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक टेस्ट? अब देखेंगे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। You may need this test to diagnose kidney disease, UTI infection, cancer, reaction to medicines,
प्रोस्टेट इन्फेक्शन, लिवर डिजीज, वायरल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। अब माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो होते हैं वो किस किस चीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं? किडनी डिजीज, किडनी के रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, यूटीआई इन्फेक्शन का कोई भी टेस्ट हो, कैंसर हो, रिएक्शन ऑफ मेडिसिन, रिएक्शन टू मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन का रिएक्शन हो, प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो, लिवर का कोई अगर इन्फेक्शन हो या डिजीज हो, वायरल इन्फेक्शन हो, यीस्ट इन्फेक्शन हो, फीमेल्स में मोस्टली होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, तो ये माइक्रोस्कोपिक जो टेस्ट होते हैं ये सारी जो बीमारियां है उनको मतलब डिटेक्ट करने में काम आता है। नाउ व्हेन टू कलेक्ट यूरिन सैंपल। अभी यूरिन सैंपल कलेक्ट करने का सही टाइम कौन सा होता है? So early morning urine is considered the best for the treatment of urinary tract infection because overnight urine stagnant in the urine serves as an ideal medium for the growth of disease causing bacteria. These are allowed to remain on the baby's urinary tract for 3 hours. In case of UTI, special method is required to store urine as there is a possibility of contamination of urine while it is excreted. अभी यहाँ पे क्या बताया गया है, यूरिन सैंपल कब लेना चाहिए? सो अर्ली मॉर्निंग जो यूरिन सैंपल लेते हैं वो बेस्ट माना जाता है क्योंकि ओवरनाइट यूरिन जो होता है उसमें सारे बैक्टीरियाज जो है वो कवर हो जाते हैं एंड देन वो सही माना जाता है कि आप रात भर जो बैक्टीरियाज है वो सारे उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, फिर सुबह उसका जब आप लैब में उसको जब टेस्ट करोगे तो एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा कि कौन से बैक्टीरियाज है और किस रीज़न की वजह से वो डिसऑर्डर हुआ है। दिस आर अलाउड टू रिमेन ऑन बेबीज यूरिनरी ट्रैक्ट फॉर 3 आवर्स। जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा बेबीज का जो होता है उनको 3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा उनको यूरिन इंस्पेक्शन के लिए लगता है। सो स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर यूरिन, वो तो हमने पिछले स्लाइड में ही देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, प्रिजर्वेटिव्स फॉर यूरिन सैंपल। अभी प्रिजर्वेटिव्स जैसे आपको पता है पिकल वगैरह जो होता है उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल के रखते हैं ताकि वो बहुत लंबे टाइम के लिए वो प्रिजर्व हो सके, लंबे टाइम तक टिक सके। वैसे ही कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूरिन सैंपल में भी होते हैं। एक सबसे पहला जो प्रिजर्वेटिव होता है वो है टॉलिन, उसके बाद होता है थाइमॉल, बोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट। तो ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स है यूरिन सैंपल के लिए। उसके बाद आते हैं जनरल यूरिन टेस्ट पे, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। ये कुछ टेस्ट होते हैं जनरल यूरिन टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है यूरिन एनालिसिस, व्हाट वी नो विद द यूरिन टेस्ट। यूरिन एनालिसिस में फिजिकल कैरेक्टर जो होता है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो यूरिन एनालिसिस से ये जो वॉल्यूम है, कलर है, ऑर्डर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमको पता चलती है यूरिन एनालिसिस से। वॉल्यूम कितना आया है, कलर क्या है उसका, स्मेल कैसा आ रहा है, स्पेसिफिक उसका ग्रेविटी क्या है। उसके बाद केमिकल एनालिसिस में उसका पीएच वैल्यू, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, नाइट्रेट, यूरो बेलिनोजन, बिरिबुलिन, ब्लड, ये सारी चीज़ें जो है केमिकल एनालिसिस में आपको पता चलती है। माइक्रोस्कोपी ऑफ सेडिमेंट में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हो गए, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हो गए, कास्ट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, एपिथेलियल सेल्स जो हो गए, ये आपको माइक्रोस्कोपिक सेडिमेंट में आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, फिजिकल टेस्ट और हाँ मतलब फिजिकल टेस्ट ही है ये। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, कलर ऑफ यूरिन, कलर ऑफ यूरिन क्या है, टेक्सचर ऑफ यूरिन क्या है, स्मेल ऑफ यूरिन, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, रिएक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन एनालिसिस में अपीयरेंस उसका देखा जाता है। फ्रेश वाइडेड यूरिन स्पेसिमेन इज नॉर्मली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो फ्रेश यूरिन होता है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं बोल सकते बट नॉर्मली क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, व्हाट डिफरेंट कलर ऑफ यूरिन सेज। ठीक है, वेरियस कलर्स ऑफ यूरिन
डिटरमाइंस वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक है। अलग अलग कलर अलग अलग डिटर्मिनेशन को वैरी करते हैं, शोकेस करते हैं। अगर कलरलेस और पेल येलो हो तो नॉर्मल है, जैसे हमने बोला पेल येलो अगर रहेगा तो नॉर्मल है। अगर डार्क येलो है तो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है उसका। अगर ग्रीन है तो उसको सूडोमोनास इन्फेक्शन या मिथाइलिन ब्लू टाइप में अगर हो तो उसको सूडोमोनास इन्फेक्शन हो सकता है। येलो ग्रीन, येलोइश ब्राउन, तो उसमें बिरुबुलिन ऑक्सीडाइज टू बिलीवेडिन नाम का एक कंपोजिशन होता है, एक कंपाउंड होता है, वो उसमें पाया जाएगा। रेड अगर है तो आरबीसी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का रिलेशन में वो दर्शाएगा अगर रेड है तो। ब्राउन ब्लैक है तो मेथिमोग्लोबिन और अल्का टोन्यूरिया, ये जो दो चीज़ है आपको विस्तार में आगे बताएंगे, ठीक है। पहले तो इसका जो डिटर्मिनेशन है वो देख लीजिए, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देखना है। अब आते हैं केमिकल टेस्ट ऑफ यूरिन सैंपल्स। To examine chemical aspects of urine sample, healthcare providers or lab technicians often use special test strips called dipsticks to test for certain chemical substances in the urine sample. The strips have pads of chemicals that change color when they come in contact with specific substances. The degree of color change on the dipstick can give an estimate of amount of substance present. For example, a slight color change in the test pad for protein may indicate a small amount of protein present in the urine sample, whereas a deep color change may indicate a large amount. अभी जैसे केमिकल एस्पेक्ट्स में अगर हम यूरिन टेस्ट करते हैं तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या लैब टेक्नीशियन जो होते हैं, बहुत आपने ऑफनली देखा होगा, कुछ स्ट्रिप्स होते हैं, एक तरह के स्ट्रिप्स होते हैं यूरिन को टेस्ट करने के लिए, उसको डिपस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। उस पे जो केमिकल सब्सटेंस होता है जब वो यूरिन के कांटेक्ट में आता है तो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो कलर चेंज जब भी करेगा वो, तो उससे हमको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा या रिजल्ट क्या हम अनुमान लगा सकते हैं। सो द डिग्री ऑफ कलर चेंज ऑन डिपस्टिक कैन गिव एन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, अगर स्लाइट कलर चेंज है टेस्ट पैड पे तो प्रोटीन जो है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट यूरिन में दिखाई देगा, वेर एज अगर डीप कलर चेंज है तो लार्ज अमाउंट में प्रोटीन हमको दिखाई देगा, ठीक है। केमिकल टेस्ट ऑफ यूरिन सैंपल, ठीक है। व्हाट इज केमिकल टेस्ट ऑफ यूरिन सैंपल? प्रोटीन यूरिन टेस्ट। अ प्रोटीन यूरिन टेस्ट मेजर्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सच एज albumin in your urine. Higher than normal urine protein levels may indicate several different health conditions such as heart failure, kidney issues and dehydration. अब जैसे यूरिन टेस्ट जो है, यूरिन टेस्ट में प्रोटीन का अगर यूरिन टेस्ट हो रहा है तो प्रोटीन यूरिन टेस्ट मेजर क्या करेगा, कितना परसेंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में, सच एज अल्बुमिन इन योर यूरिन। हायर देन नॉर्मल यूरिन प्रोटीन लेवल में इंडिकेट सेवरल डिफरेंट हेल्थ कंडीशन। अलग अलग मेजरमेंट्स का अगर प्रोटीन कंटेंट रहेगा तो अलग अलग डिसऑर्डर को वो दर्शाएगा, जैसे हार्ट फेलियर हो गया, किडनी इश्यूज हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। यूरिन पीएच लेवल, यूरिन पीएच लेवल जो होता है क्या होता है? अ यूरिन पीएच टेस्ट मेजर्स द एसिड बेस पीएच लेवल इन योर यूरिन। A high urine pH may indicate conditions including kidney issues and urinary tract infections. A low urine pH may indicate conditions including diabetes related ketoacidosis and diarrhea. अब pH लेवल अगर यूरिन में आपके कम हो तो आपको क्या बताएगा? कुछ डायबिटीज के रिलेटेड कुछ अगर डिसऑर्डर है वो बताएगा। अगर पीएच लेवल हाई है तो वो किडनी से रिलेटेड या यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो बताएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद कीटोन्स यूरिन टेस्ट। कीटोन्स यूरिन टेस्ट में क्या आता है? कीटोन्स बिल्ड अप व्हेन योर बॉडी हैज टू ब्रेक डाउन फैट्स एंड फैटी एसिड्स टू यूज एज फ्यूल फॉर एनर्जी. This is most likely to happen if your body does not get enough sugar or carbohydrate as fuel. Healthcare providers most often use ketone urine test to check for diabetes related ketoacidosis.
कीटोन यूरिन टेस्ट में क्या होता है, कीटोन्स बिल्ड अप व्हेन योर बॉडी हैज टू ब्रेक डाउन फैट्स एंड फैटी एसिड्स। कीटोन्स कब हमारे बॉडी में लगते हैं, जब कोई फैट्स या फैटी एसिड जो है वो हमको एज अ फ्यूल यूज करना होता है एनर्जी के लिए। दिस इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इफ योर बॉडी डज नॉट गेट इनफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट एज फ्यूल। ये कब होता है, जब आपकी बॉडी एक एफिशिएंट अमाउंट ऑफ शुगर या कार्ब्स नहीं प्रोवाइड कर पाती आपके बॉडी के हिसाब से। सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मोस्ट ऑफन यूज दिस कीटोन यूरिन टेस्ट। आपके डायबिटीज का जो कीटो एसिडोसिस चेक करने के लिए कीटोन यूरिन टेस्ट हम लोग चेक करते हैं। Glucose urine test. What is glucose urine test? A glucose urine test measures the amount of sugar, glucose, in your urine. Under regular circumstances, there shouldn't be glucose in your urine. So the presence of glucose could be a sign of diabetes or uh, gestational diabetes. Gestational diabetes. ओके, अभी ग्लूकोज जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके यूरिन में अंडर सर्कमस्टेंसेस ग्लूकोज आपके यूरिन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर प्रेजेंट वो होता है तो इट्स अ साइन ऑफ डायबिटीज। ठीक है, वो एक डायबिटीज का साइन हमको बताएगा कि अगर ग्लूकोज है यूरिन में तो शायद वो पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है। अब हम देखेंगे लैब टेक्नीशियन में एग्जामाइन अ यूरिन सैंपल अंडर माइक्रोस्कोप to look for tiny substance in urine including cells, cell fragments, urinary cast, mucus, bacteria or other germs, crystals। मतलब एक लैब टेक्नीशियन यूरिन सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत टाइनी सब्सटेंस जो होता है वो भी एग्जामाइन कर सकता है। वो है सेल्स, सेल फ्रेगमेंट्स, यूरिनरी कास्ट, म्यूकस, बैक्टीरिया और अदर जर्म्स और क्रिस्टल्स। ठीक है, अब देखेंगे आरबीसी यूरिन टेस्ट, डब्ल्यूबीसी यूरिन टेस्ट और एपिथेलियल सेल्स। एन एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज इंडिकेट्स दैट देयर्स ब्लड इन योर यूरिन। अगर आरबीसी का जो नंबर है, आरबीसी का जो काउंट है वो ज़्यादा है, वो क्या इंडिकेट करेगा, आपके यूरिन में ब्लड इंडिकेट करेगा। हाउएवर दिस टेस्ट कांट आइडेंटिफाई वेयर द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम। अभी एज सच इसमें क्या लिखा है, आपका ये जो आरबीसी यूरिन टेस्ट है ये वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल, कंटेमिनेशन विद ब्लड फ्रॉम हीमोरॉइड्स और वैगिनल ब्लीडिंग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ब्लीड समवेयर इन योर यूरिनरी सिस्टम। In some cases, higher than normal level of red blood cells in your urine may indicate bladder, kidney और UTI issues। वही इसमें बताया गया है, जैसे ये जो WBC आपके हेमोरॉइड्स जैसे पाइल्स या वैगिनल ब्लीडिंग में से जो ब्लड आता है वो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे आपके यूरिनरी जो सिस्टम है उससे। इन सम केसेस अगर ये ज़्यादा ही काउंट होगा आरबीसी, ये जो आरबीसीज का इसमें, तो उसका जो इंडिकेशन जो है यूरिन में क्या इंडिकेट करेगा, ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या यूटीआई में कुछ इश्यूज है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, WBC यूरिन टेस्ट, वाइट ब्लड सेल्स यूरिन टेस्ट। एन इंक्रीज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स and or a positive test for leukocytes may indicate an infection or inflammation somewhere in your UTI। जैसे हमने पहले भी देखा था पहले स्लाइड में, WBC का अगर काउंट बढ़ जाता है यूरिन में तो आपके UTI में कहीं पे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहाँ पे सूजन है ये वो इंडिकेट करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स आर द सेल्स दैट फॉर्म a covering on all internal and external surfaces of your body and line body cavities and hollow organs. Your urinary tract is lined with epithelial cells. It's normal to have some epithelial cells in your urine, but elevated number of epithelial cells may indicate infection, inflammation and or cancer in your urinary tract।
अब एपिथेलियल सेल्स क्या होता है? एपिथेलियल सेल्स आर सेल्स दैट फॉर्म द कवरिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ योर बॉडी। आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी को एपिथेलियल सेल्स जो है कवर करते हैं। आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है ये लाइंड होता है एपिथेलियल सेल्स से। सो इट्स नॉर्मल, सम एपिथेलियल सेल्स अगर आपके यूरिन में हो तो उसको नॉर्मल मान सकते हैं, बट अगर एलिवेटेड नंबर हो एपिथेलियल सेल्स के तो वो इन्फेक्शन या सूजन या कैंसर का भी चांसेस हमको इंडिकेट कर सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया, यीस्ट एंड पैरासाइट्स। अभी बैक्टीरिया, यीस्ट और पैरासाइट्स देखेंगे। समटाइम्स बैक्टीरिया कैन एंटर योर यूरेथ्रा एंड urinary tract, causing a urinary tract infection. The urine sample can also become contaminated with bacteria, yeast and parasites, especially for the people with a vagina. Yeast uh, yeast can contaminate the sample for people who have a vaginal yeast infection. Trichomonas vaginalis is a parasite that may also be found in the urine of people who have vagina. It's the cause of an STI called trichomoniasis. Trichomoniasis. Sometimes bacteria can enter your urethra and UTI, urinary tract, causing a urinary tract infection. कभी कभार बैक्टीरिया जो है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, जिसका जो रिजल्ट है वो यूटीआई में हो सकता है। यूरिन सैंपल भी कभी कभी कंटेमिनेटेड हो सकते हैं बैक्टीरिया की वजह से, स्पेशली जिन फीमेल्स में ये होता है कंटेमिनेशन, जिनको वैग्नल ईस्ट वगैरह का इन्फेक्शन होता है। तो इस टाइप के इन्फेक्शन को ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी, एसटीआई में भी आता है, इस कैटेगरी में भी आता है। सो ट्राइकोमोनियासिस इसको भी बोलेंगे। अगर बैक्टीरिया, यीस्ट और पैरासाइट्स अगर इसमें आ रहे हैं तो इसको ट्राइकोमोनियासिस भी बोलेंगे। ठीक है, इसको वो भी बोलते हैं। यूरिनरी कास्ट्स आर tiny tube-like particles that can sometimes be in your urine. They are formed from protein released by your kidney cells. Certain type of casts may indicate kidney issue, while others are completely normal. कास्ट बहुत टाइनी ट्यूब लाइक पार्टिकल्स होते हैं आपके यूरिन में। ये सारा जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये पूरा सब माइक्रोस्कोपिकली इसको एग्जामाइन करेंगे, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते इसको। ठीक है, दे आर फाउंड फ्रॉम प्रोटीन रिलीज बाय योर किडनी सेल्स। ये जो यूरिनरी कास्ट जो होते हैं ये आपके किडनी के द्वारा रिलीज किए गए प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, सो सर्टेन टाइप ऑफ कास्ट में इंडिकेट किडनी इश्यूज, किडनी के इश्यूज को ये डिटेक्ट मतलब दर्शाएंगे, while others are completely normal. अब आता है CSF टेस्ट पे। What is cerebrospinal fluid analysis? Cerebrospinal fluid is a clear, colorless, watery fluid that flows in and around your brain spinal cord. CSF जो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, आपके ब्रेन से आपके स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये फ्लूइड जो है ये रन होता है। योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेक अप योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो अपना CNS सिस्टम है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। सो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स एवरीथिंग यू डू, इंक्लूडिंग योर एबिलिटी टू मूव, ब्रीथ, सी, थिंक एंड मोर। मतलब ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है हमारी एबिलिटी, जैसे ब्रीथ करने की, थिंक करने की, देखने की एंड मच मोर। अ CSF एनालिसिस इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट्स दैट यूज अ सैंपल of your cerebrospinal fluid to help diagnose disease of the brain and spinal cord and other conditions that affect the central nervous system. ठीक है, तो ये जो टेस्ट होती है ये आपके CNS को टेस्ट डायग्नोस करने की टेस्ट होती है। ठीक है, CSF बोलेंगे तो उसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया, इतना तो समझ जाओ। ठीक है, अगर CSF टेस्ट किसी ने कहीं पे पढ़ लिया आपने तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो डिजीज को डायग्नोस करेगा आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिजीजेस को।
ठीक है। अदर नेम्स भी है इसके, स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस या CSF एनालिसिस भी उसको बोले। स्टूल एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे जो कलर है, फिजिकल एनालिसिस ऑफ स्टूल कलर चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। अगर ब्राउन है तो ब्राउन कलर कॉज्ड बाय केमिकल चेंजेस इन बिरोबुलिन, अ पिगमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन आर कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर ब्राउन शेड है तो नॉर्मल है। ग्रीन है सच एज स्पिनच आर कॉमनली कॉज ऑफ ग्रीन स्टूल। मतलब अगर ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाए हैं तो ये उसको ग्रीनिश स्टूल को दर्शाएगा। रेड अगर है इंडिकेट ब्लीडिंग एट द लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेक्टम। अगर रेक्टम या लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लीडिंग है तो रेड कलर बताएगा। येलो इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन नोन एज गार्डियो और कैन इंडिकेट बाउल हाइपर एक्टिविटी। एकदम लाइट अगर येलो है तो आपका ग्यार्डियो ग्यार्डिया और कैन इंडिकेट बॉल हाइपर एक्टिविटी। ये इन्फेक्शन होता है। एकदम पेल येलो अगर होगा तो उसमें आप इसको देख सकते हैं ऐसा। अगर ब्लू कलर का है तो इट कैन इंडिकेट इलनेस इन बेबीज और कैन बी द रिजल्ट ऑफ ईटिंग फूड्स दैट कंटेन ब्लू डाइज। अगर ब्लू कलर फूड कलर ज़्यादा किसी फूड स्टफ में है तो वो इंडिकेट करेगा ब्लू स्टूल। वाइट है तो it is often caused by lack of bile produced by liver and certain medications। कुछ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिससे वाइट स्टूल होता है। और ब्लैक जो स्टूल होता है में बी कॉज बाय ब्लीडिंग इन अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो तो ब्लैक कलर का स्टूल हम लोग देख सकते हैं। और ये स्टूल एनालिसिस का चार्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका पूरा जो डायमेंशन है वो सब दिया गया है।